भगवान चुनौतियां बन करके आते हैं, भगवान संकट बन करके आते हैं, भगवान प्रतिकूलताएं बन करके आते हैं, भगवान सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए आते हैं। गुरुदेव ने कहा कि यदि व्यक्ति तैयार हो जाता है तो उसकी तैयारी की परीक्षा जैसे पुराने समय में मिट्टी की हांडी की होती थी वैसे करी जाती है। आदमी को ठोक बजा करके देखा जाता है। बोले पहले तो परिवार वाले विरोध करेंगे, फिर अपना मन जो है संकट खड़ा करेगा, फिर जो है सामने वाले संकट खड़ा करेंगे, और कोई करे न करे गुरुदेव बोले भगवान जरूर पूछते हैं, भगवान जरूर चेक करके देखेंगे कि हम लोग जिस बर्तन को तैयार कर रहे हैं, जिस हांडी को तैयार किया जा रहा है वो मजबूत है कि नहीं, ये आघातों को प्रहारों को सह सकती है कि नहीं, ये अपने अंदर चुनौतियों को झेलने की ताकत रखती है कि नहीं। द्रौपदी के द्वार पर 60,000 जो है शिष्य लेकर के दुर्वासा आकर के बैठ गए, खाना खाएंगे। द्रौपदी ने कहा, अरे भैया खाना कहाँ है, हमारे पास है ही नहीं। भगवान को याद किया, भगवान आए तो भगवान ने उल्टा मांग लिया। भगवान ने कहा खाने को क्या है निकाल, और द्रौपदी चाहती तो मना करती, अरे 60,000 तो पहले ही बाहर बैठे, उनको खिलाने को नहीं है, आपको कहाँ से खिलाऊं। उनने तुरंत अपना देखा हमारे पास क्या है, अन्न के 2 दाने पड़े थे, भगवान को दे दिया। भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और दूसरे के ऊपर हाथ रख दिया और क्या बोले, एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। अब ये जो एक अन्न का दाना है ये अक्षय पात्र में बदल गया है। इससे तू 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला, 60 अरब को खिला, फर्क पड़ने वाला नहीं। पर पहले क्या लिया, परीक्षा ली। पहले तो भगवान ने ये देखा कि द्रौपदी के पास देने का भाव है कि नहीं। लेने वाले तो बहुत हैं पर भगवान को देने वाले कम पड़ जाते हैं। जो भगवान के लिए अपनी छाती खोल करके खड़े हो जाते हैं, भगवान उनके लिए भी छाता खोल करके खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव ने जब युग निर्माण योजना को शुरू किया तो 2 ही बातें कही। उनने कहा कि ये जो हमारी युग निर्माण योजना है ये हर व्यक्ति के अंदर के भगवान को जगाने की योजना है। क्यों? क्योंकि बाहर की समृद्धि आ जाए, बाहर का पैसा आ जाए, बाहर का आवरण आ जाए, पर भीतर से व्यक्ति कमजोर रह जाए, भीतर से उसका व्यक्तित्व कमजोर रह जाए तो व्यक्तित्व किसी मूल्य का नहीं होता। बाहर से जो है व्यक्ति खूब सारे आभूषण लटका करके घूमे पर अंदर से उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में कोई दम नहीं हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। और आज की तारीख में क्या हो गया, व्यक्ति बाहर के आकर्षण को तो इकट्ठा करने में लगा है पर भीतर से व्यक्तित्व को गंवाने में लगा है। और जो मनुष्य के जीवन की कीमत आती है वो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से निकल करके आती है।